हर साल की तरह इस बार भी सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज 3 नवंबर और आज की एक ऐसी खबर जो हर सोना और चांदी को बेचने और खरीदने वालों को जाननी चाहिए। सोने चांदी का महासंकट या बढ़ेदा मौका। 4000 के नीचे छिपी है ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे बड़ी अच्छी कहानी। नमस्कार। देश के निवेशक, देश के नागरिक और वो हर व्यक्ति जो अपनी मेहनत की कमाई को सोने और चांदी की तिजोरी में सुरक्षित रखता है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्लोबल कमोडिटी बाजार का सबसे बढ़ेदा, सबसे विस्तृत विश्लेषण। पिछले कुछ हफ्तों से एक ही सवाल हर भारतीय के मन में घूम रहा है, क्या सोने और चांदी का रिकॉर्ड तोड़ सफर अब थम गया है? क्या अब वह समय आ गया है जब हमें इन कीमती धातुओं से मुंह मोड़ लेना चाहिए? क्या यह महज मुनाफा वसूली है या फिर यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में आने वाले किसी बढ़ते तूफान की आहट है? अक्टूबर 2025 में सोने ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 प्रति औंस का ऐतिहासिक शिखर छुआ था। यह वह आंक टेढ़ा था जिसने हर निवेशक को मालामाल कर दिया था। लेकिन दिवाली की चमक फीकी पड़ी दिखते ही बाजार ने एक बड़ी और सनसनीखेज करवट ली है। पिछले सप्ताह में सोना अपने शिखर से 8% से 10% तक टूट चुका है, जबकि चांदी की पिटाई और भी ज्यादा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना अब $4000 के बेहद महत्वपूर्ण स्तर पर सांस ले रहा है, जबकि चांदी के वायदा फ्यूचर्स ने एक सप्ताह में 6% का बेड़ीडेधा गोता लगाया है। लेकिन क्या यह गिरावट, जैसा कि सतही तौर पर दिखती है, केवल अस्थायी है या फिर यह अमेरिका की गोपनीय नीतियों, ग्लोबल पावर प्ले और भारत के अपने रिजर्व बैंक की गुप्त चालों का परिणाम है? हमारी यह विशेषज्ञ रिपोर्ट वैश्विक मुद्रा बाजार, फेडरल रिजर्व की रणनीति और भारत के रिजर्व बैंक की अंदरूनी चालों का विस्तृत विश्लेषण करती है, ताकि आपको पता चल सके कि इस महासंकट के पीछे की असली कहानी क्या है। भाग 8, महाब्रेकिंग, सोने की चमक फीकी क्यों? पिछले कई महीनों से सोने ने दुनिया भर के बाजारों में ऐतिहासिक रैली दिखाई थी। यह रैली अगस्त के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर दिवाली के त्योहार तक लगातार 9 सप्ताह तक चली थी। लेकिन अचानक यह तेज गति थम गई और सोने की चमक मंद पड़ी गई। यह सिर्फ भारत का मामला नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है जिसके पीछे 3 प्रमुख आपस में जुद्धती हुई शक्तियां काम कर रही हैं। सनसनीखेज गिरावट का शुरुआती डेटा अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड 20 अक्टूबर 2025 को अपने रिकॉर्ड $4308 के शिखर से गिरकर 1 नवंबर 2025 तक 4,15,866 प्रति औंस के करीब आ गया है। यह गिरावट 8% से अधिक की है और इसने निवेशकों के बीच डर पैदा कर दिया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने के वायदा में पिछले सप्ताह 2.80% की भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की स्थिति और भी गंभीर है। चांदी के वायदा में लगभग 6% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि 31 अक्टूबर 2025 को यह काटते गले 77 प्रति औंस पर थोड़ा संभल गई। और भारत में क्या हुआ? भारत में घरेलू मांग पर भी कीमतों के इस रिकॉर्ड उछाल का असर पड़ीडेदा। ऊंची कीमतों के कारण जुलाई से सितंबर 2025 की तीसरी तिमाही में आभूषणों की मांग, ज्वेलरी डिमांड की मात्रा में 31% की बढ़ी गिरावट दर्ज की गई। यह अकेडिडा दिखाता है कि रिकॉर्ड कीमत जो लगभग RS 97,000 प्रति 10 ग्राम को छू रही थी, ने भारतीयों के सोने के प्रति गहरे प्रेम की परीक्षा ली है। हालांकि कई लोगों ने पुराने सोने को बदल दिया या हल्के आभूषणों का चयन किया, लेकिन कुल खरीद की मात्रा प्रभावित हुई। 3 बड़ी वजहें जो भाव घटा रही हैं। बाजार में आई इस गिरावट के पीछे की 3 सबसे बड़ी वजहें सीधे तौर पर अमेरिका और वैश्विक शांति से जुड़ी हुई हैं। 8 डॉलर का वार, द डॉलर्स स्ट्राइक। सोना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। यह एक स्थापित नियम है। लेकिन जब डॉलर मजबूत होता है तो गैर डॉलर धारकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घटती है और कीमतों पर दबाव आता है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों पर दिए गए हालिया कठोर बयान के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स DXY 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस मजबूत डॉलर ने ही सोने की कीमतों पर मुख्य रूप से नीचे की ओर दबाव डाला है। डॉलर की यह ताकत सोने के लिए साफ तौर पर एक वार है। प्रॉफिट बुकिंग का दबाव, प्रेशर फ्रॉम प्रॉफिट बुकिंग। सोना लगातार 9 हफ्तों की बड़ी रैली के बाद ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर था। जब कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हैं तो बड़े निवेशक और फंड्स मुनाफा कमाकर बाहर निकलने लगते हैं। आप इसे कैश इन करना भी कह सकते हैं। इस भारी मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग ने भी कीमतों को नीचे धकेला। चांदी के बाजार में भी यही हुआ, जहां रिकॉर्ड ऊंचाई से भारी गिरावट आई। 3 भू राजनीतिक राहत, जियोपॉलिटिकल रिलीफ। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने के संकेत मिले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। भू राजनीतिक तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन की अपील कम हो जाती है। बाजार की धारणा यह बन गई कि दुनिया में शांति लौट रही है, जिससे सोने से जोखिम प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम कम हो गया और निवेशकों ने सोने को बेचकर अधिक जोखिम वाले शेयरों या संपत्तियों की ओर रुख किया। गिरावट का विश्लेषण, $4000 की सुरक्षा रेखा। इस गिरावट को केवल नकारात्मक खबर का परिणाम मानना
एक गंभीर गलती होगी। बाजार में एक जटिल कारण श्रृंखला काम कर रही है। अक्टूबर में 4.3 रैली तक की रैली विशुद्ध रूप से भू राजनीतिक डर और उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर आधारित थी। जब अमेरिका चीन के बीच अस्थायी युद्ध विराम रूस हुआ और फेड ने भविष्य की दर कटौती पर केडीडी रुख अपनाया, तो बाजार जोखिम पर रिस्क ऑन माहौल से तुरंत जोखिम बंद रिस्क ऑफ माहौल में चला गया। इस संक्रमण ने सट्टा लगाने वाले निवेशकों को भागने का बहाना दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह है कि इतनी नकारात्मक खबरों के बावजूद सोना $4,000 के स्तर पर मजबूती से टिका हुआ है। यह स्तर अब एक मनोवैज्ञानिक दीवार बन गया है। यदि यह गिरावट विशुद्ध रूप से मौलिक फंडामेंटल होती तो सोना $3,900 से बहुत नीचे गिर जाता। $4,000 पर इसकी आक्रामक रक्षा इस बात का संकेत है कि कुछ शक्तिशाली बढ़ती पूंजी वाले खरीदार, संभवतः केंद्रीय बैंक या दीर्घकालिक संस्थागत निवेशक, इस कीमत को एक कम जोखिम वाला प्रवेश बिंदु मान रहे हैं। भाग 2, ग्लोबल बाजार का चक्रव्यूह। यूएस डॉलर और फेड का खेल। सोने की मौजूदा कीमत का सबसे बड़ा नियंत्रक यूएस फेडरल रिजर्व है। फेड की नीति और डॉलर की चाल को समझे बिना सोने के भविष्य का आकलन करना असंभव है। फेड का हॉकश कट। ब्याज दर पर बढ़ा फैसला। 29 अक्टूबर 2025 को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कमेटी ने आरक्षित शेष रिजर्व बैलेंसेस पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर को 25 आधार अंक बेसिस पॉइंट्स घटाकर 3.99% कर दिया, जो 30 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। इस कटौती के साथ फेडरल फंड्स रेट का लक्ष्य दायरा 3.34 से 4% के बीच निर्धारित किया गया। सामान्य तौर पर ब्याज दर में कटौती सोने के लिए सकारात्मक होती है क्योंकि यह डॉलर को कमजोर करती है, लेकिन इस बार का फैसला अनोखा था। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने इस कटौती को हॉकिश कट की संज्ञा दी। पॉवेल ने बाजार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए चेतावनी दी कि दिसंबर में एक और दर कटौती की गारंटी नहीं है। उन्होंने डेटा संचालित सावधानी, डेटा ड्रिवन कॉशन पर जोर दिया, यह संकेत देते हुए कि फेड अभी भी लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति परसिस्टेंट इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित है। निष्कर्ष, बाजार ने दर कटौती को नजरअंदाज कर दिया और पॉवेल की गुणात्मक सख्ती, हॉकिश वार्निंग पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह गुणात्मक सख्ती ही सोने की कीमतों में गिरावट का मूल कारण है। बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर का महासंग्राम। फेड के केडीडी रुख ने सीधे तौर पर 2 मोर्चों पर हमला किया। डॉलर की ताकत। फेड के बयान ने अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे मांग में कमी आती है और कीमतें गिरती हैं। बॉन्ड यील्ड्स का आकर्षण। अमेरिकी 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 30 अक्टूबर 2025 को 4.11% तक पहुंच गई, जो 31 अक्टूबर को मामूली रूप से घटकर 4.08% रही। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना या मजबूत होना सोने के लिए एक बड़ा झटका है। सोना एक गैर उपज वाली संपत्ति, नॉन यील्डिंग एसेट है, यानी यह ब्याज नहीं देता। जब सुरक्षित सरकारी बॉन्ड 4% से अधिक ब्याज देना शुरू करते हैं तो वे सोने जैसे निष्क्रिय निवेश को कम आकर्षक बना देते हैं, जिससे निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड में डाल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति का डर। फेड का चिंता करना स्वाभाविक है। वैश्विक कोर मुद्रास्फीति, ग्लोबल कोर इन्फ्लेशन 2025 की दूसरी छमाही में 3.45% तक बढ़ने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका में टैरिफ से संबंधित स्पाइक है। हालांकि अन्य क्षेत्रों, खासकर यूरोप में मुद्रास्फीति कम हो सकती है और चीन में कीमत का माहौल कमजोर बना हुआ है। बाजार की वर्तमान भ्रम की स्थिति यहीं से पैदा होती है। एक तरफ मुद्रास्फीति नरम होने की उम्मीदें 2046 में फेड द्वारा दर कटौती की संभावना पैदा कर रही हैं, जो सोने के लिए बेहद अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ पॉवेल लगातार मुद्रास्फीति के जोखिम को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, जो डॉलर को मजबूत कर रहा है। इस विरोधाभासी संकेत ने बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया है। गहन विश्लेषण। फेड के संकेतों का महत्व। फेडरल रिजर्व की नीति में जो विरोधाभास दिख रहा है, वह ही सोने की कीमतों को अस्थिर कर रहा है। फेड ने दरें घटाई, लेकिन भविष्य के लिए केडीडी संदेश दिया। इस दोहरी रणनीति के कारण डॉलर में ताकत आई, क्योंकि वैश्विक पूंजी का मानना है कि फेड अपनी मुद्रास्फीति से लदाने की प्रतिबद्धता पर अटल रहेगा। इस कदम ने बॉन्ड बाजार में यह संकेत दिया कि तत्काल गंभीर मंदी की आशंका कम है। जब मंदी का खतरा कम होता है तो सोना, जो संकट के समय बीमा का काम करता है, कम आकर्षक हो जाता है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि डॉलर की यह ताकत केवल अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म है। दीर्घकालिक रूप से डॉलर इंडेक्स DXY 2025 में पहले ही 10% गिर चुका है, जो 3 दशकों में इसकी सबसे तेज वार्षिक गिरावट है। डॉलर की यह संरचनात्मक कमजोरी सोने के लिए एक मजबूत दीर्घकालिक पूंछ, लॉन्ग टर्म टेलविंड प्रदान करती है। भाग 3, भारत की तिजोरी। RBI का बड़ा सुरक्षा कवच। सोने की कहानी केवल अंतर्राष्ट्रीय डॉलर और फेड तक सीमित नहीं है। भारत सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक
अपने केंद्रीय बैंक के माध्यम से एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है जो वैश्विक कीमतों को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत समर्थन देता है। आरबीआई का गोल्ड रिपेट्रिएशन मिशन, क्यों सोना वापस आया? यह इस रिपोर्ट का सबसे बेडीडीडा और सबसे महत्वपूर्ण खुलासा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अपनी रणनीति बदल दी है। वैश्विक वित्तीय युद्ध के इस युग में आरबीआई ने अपने सोने के भंडार को देश के भीतर वापस लाने का अभियान तेज कर दिया है। बडिड्डे आंकड़े, वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में ही आरबीआई ने लगभग 64 टन सोना वापस भारत में स्थानांतरित किया है। वर्तमान होल्डिंग, सितंबर 2025 के अंत तक आरबीआई ने अपने कुल 888 टन सोने के भंडार का 65% से अधिक हिस्सा यानी 527.8 टन भारत के घरेलू वॉल्ट्स में जमा कर लिया है। यह 2022 के 88% घरेलू भंडार की तुलना में एक बड़ी डी छलांग है। लगभग 292 पे 3 टन सोना अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड BOE और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की हिरासत में रखा हुआ है। वित्तीय युद्ध के खिलाफ बीमा आरबीआई की यह रणनीतिक बदलाव 2022 में रूस और अफगानिस्तान जैसे देशों की विदेशी संपत्ति को फ्रीज किए जाने की घटनाओं के बाद आया। यह फैसला स्पष्ट रूप से वित्तीय युद्ध और संपत्ति फ्रीज होने के जोखिम के खिलाफ एक बीमा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आज की दुनिया में जहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की जा सकती है, यदि सोना आपकी अपनी हिरासत में नहीं है तो वह वास्तव में आपका नहीं है। आरबीआई की इस कार्रवाई का मतलब साफ है, अमेरिकी डॉलर प्रणाली पर निर्भरता कम करना और भंडार का विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन करना। आरबीआई अब सोने को एक तटस्थ संपत्ति न्यूट्रल एसेट के रूप में देख रहा है जिसे कोई एक सरकार हेरफेर या जब्त नहीं कर सकती। पहले यह स्थान अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का था। इस रणनीतिक खरीद के कारण भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का अनुपात बढ़कर 14.50% हो गया है, जो 1994 के बाद का उच्चतम स्तर है। भारत के गोल्ड रिजर्व पहली बार 100 बिलियन के आंकड़े को पार करते हुए 102 बिलियन तक पहुंच गए हैं। यह भारत की बढ़ती आर्थिक संप्रभुता और वैश्विक अविश्वास का प्रतीक है। घरेलू मांग का गणित यह भी जानना जरूरी है कि भारत में सोने की मांग कैसे बदल रही है। ऊंची कीमतों के बावजूद भारत में निवेशकों का व्यवहार बदल गया है। आभूषणों की मांग भले ही मात्रा में 31% कम हो गई हो, लेकिन निवेश मांग, सोने की छड़ें, सिक्के और ETF की मात्रा में 20% की वृद्धि हुई और मूल्य के आधार पर इसमें 74% का बड़े उछाल आया है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि भारतीय अब सोने को केवल परंपरा नहीं बल्कि एक गंभीर वित्तीय रणनीति के रूप में देख रहे हैं। जब खुदरा आभूषण खरीदार ऊंची कीमतों के कारण पीछे हटते हैं, तब भी रणनीतिक निवेश मांग बढ़ती रहती है, जो घरेलू स्तर पर सोने की कीमत के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। भाग 4, चांदी का डबल रोल, औद्योगिक क्रांति बनाम मंदी का डर। चांदी ने सोने की तुलना में अधिक तीखी गिरावट देखी है। MCX पर चांदी के वायदा में लगभग 6% की गिरावट आई। यह गिरावट चांदी के दोहरे चरित्र के कारण हुई है, एक कीमती धातु और एक औद्योगिक धातु। जब भी सुरक्षित निवेश की मांग कम होती है, चांदी पर मुनाफा वसूली का दबाव बेरहट जाता है। चांदी पर दोहरी मार और औद्योगिक मांग का अभेद्य कवच सोने के साथ गिरावट के बावजूद चांदी ने अपनी कीमत को 73 प्रति औंस के करीब बनाए रखा है। इसका मुख्य कारण है इसकी औद्योगिक मांग का मजबूत होना। ग्रीन इंडस्ट्री का इंजन, चांदी को सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन EV जैसे हरित उद्योगों से भारी समर्थन मिल रहा है। भविष्य का अनुमान, चांदी के विश्लेषक मानते हैं कि अगर प्रमुख मौलिक कारक जैसे लगातार औद्योगिक कमी, परसिस्टेंट डेफिसिट्स और हरित उद्योगों में तेज वृद्धि जारी रहती है, तो चांदी मध्यम अवधि 6-12 महीने में 57 से 60 प्रति औंस की ओर बढ़ सकती है। चांदी की यह दोहरी भूमिका, कीमती और औद्योगिक धातु, इसे सोने और बॉन्ड यील्ड्स में उतार चढ़ाव के बावजूद लचीला बनाए रखती है। गोल्ड सिल्वर रेशियो का फाइनल फैसला निवेशकों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। यह अनुपात बताता है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए कितने औंस चांदी की आवश्यकता है। वर्तमान में यह अनुपात 85 से 87 के आसपास है। ऐतिहासिक दीर्घकालिक औसत लगभग 60 रहा है। निष्कर्ष, इतना ऊंचा अनुपात स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि चांदी सोने के मुकाबले काफी हद तक कम मूल्यवान, अंडरवैल्यूड है। ऐतिहासिक रूप से जब भी यह अनुपात इतना अधिक चरम पर पहुंचा है, उसके बाद चांदी में तेज रैलियां देखी गई हैं। सितंबर 2025 में इस अनुपात ने अपनी 200 दिवसीय चलती औसत मूविंग एवरेज से नीचे ब्रेक दिया, जो आगे चांदी के बढ़त की ओर इशारा करता है। यह अनुपात संकेत दे रहा है कि सामरिक निवेशक, टैक्टिकल इन्वेस्टर्स इस समय चांदी में अधिक आवंटन एलोकेशन पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगले बुल रन में चांदी सोने की तुलना में प्रतिशत के मामले में अधिक रिटर्न दे सकती है। चांदी की कीमत में गिरावट मौलिक रूप से मजबूत होते हुए भी केवल सट्टा और मुनाफा वसूली का परिणाम है, जो इसे खरीदारी का एक आकर्षक अवसर बनाती है। भाग 5, लॉन्ग टर्म सीक्रेट, 4000 का सुरक्षा घेरा।
वर्तमान गिरावट को भय और आतंक की दृष्टि से देखना एक बड़ी गलती होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह गिरावट वास्तव में दीर्घकालिक खरीद अवसर लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसके पीछे वैश्विक संरचनात्मक ताकतें स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं जो अल्पकालिक शोर शॉर्ट टर्म नॉइज से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की ऐतिहासिक खरीदारी दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खरीदार हैं। उनकी मांग अल्पकालिक डॉलर की मजबूती या बॉन्ड यील्ड्स से अप्रभावित रहती है। सतत मांग। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने 2025 की तीसरी तिमाही में सामूहिक रूप से 220 टन सोना खरीदा, जो पिछली तिमाही की तुलना में 28% अधिक है। रणनीतिक महत्व। ऊंची कीमतों पर भी यह निरंतर खरीदारी साबित करती है कि मौद्रिक अधिकारी सोने को सट्टा संपत्ति स्पेक्युलेटिव एसेट नहीं बल्कि एक रणनीतिक भंडार स्ट्रेटेजिक स्टोर ऑफ वैल्यू मानते हैं। उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंक विशेष रूप से लगातार खरीदार रहे हैं, जिनके 2025 में औसतन 900 टन सोना खरीदने का अनुमान है। केंद्रीय बैंकों का यह व्यवहार वैश्विक अस्थिरता और मौद्रिक अनिश्चितता के बीच पीले धातु के लिए एक मजबूत संरचनात्मक आधार प्रदान करता है। डॉलर की दीर्घकालिक चुनौती और सोने का भविष्य राष्ट्र अमेरिकी डॉलर प्रणाली के नियंत्रण से बाहर एक तटस्थ संपत्ति चाहते हैं। प्रतिबंधों, व्यापार तनाव और डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता के डर ने सोने को विविधता के लिए प्राकृतिक विकल्प बना दिया है। यह संरचनात्मक कमजोरी सोने के लिए एक स्थायी पूंछ टेलविंड का काम करती है। भू राजनीतिक अनिश्चितता, डॉलर पर निर्भरता कम करने की प्रवृत्ति और धीमी वैश्विक वृद्धि सभी मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सोने का दीर्घकालिक तेजी का रुझान बरकरार है। तकनीकी विश्लेषण। $3,900 का लक्ष्मण रेखा। विश्लेषकों का मत है कि $4,000 के नीचे की गिरावट निवेशकों के लिए शानदार अवसर है। महत्वपूर्ण समर्थन। व्यापारियों को उम्मीद है कि सोना $3,900 के स्तर से ऊपर मजबूती से टिका रहेगा। यह स्तर वर्तमान उत्तरोन्मुखी रुझान अप ट्रेंड के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी और मनोवैज्ञानिक समर्थन रेखा है। बाजार का ठहराव। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार 4,013 से 4,080 प्रति औंस के बीच एक समेकन चरण कंसोलिडेशन फेज में है। निष्कर्ष। सोने की कीमत में आई गिरावट ने इसे सट्टेबाजी से प्रेरित चरम 4 से 300 से हेड तेजी से वापस मौलिक रूप से समर्थित रणनीतिक संचय क्षेत्र 4,000 की में ला दिया है। यदि केंद्रीय बैंक 220 टन सोना रिकॉर्ड ऊंची कीमतों पर खरीद रहे हैं क्योंकि वे संपत्ति जब्ती से डरते हैं, तो यह मांग अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में अस्थायी वृद्धि के कारण प्रभावित नहीं होगी। यह सामरिक मांग एक ऐसा सुरक्षा घेरा प्रदान करती है जो ऐतिहासिक मॉडलों के अनुमान से कहीं अधिक ऊंचा है, जिससे 4,000 एक मजबूत आधार बन जाता है। भाग 6। फाइनल फैसला। गोल्ड इन्वेस्टमेंट मंत्र। बाजार का वर्तमान उतार चढ़ाव एक सामरिक झटका है, कोई रणनीतिक विफलता नहीं। सुरक्षित ठिकाना का व्यापार कुछ देर के लिए रुका है, लेकिन वैश्विक अस्थिरता और केंद्रीय बैंकों की ठोस खरीदारी यह सुनिश्चित करती है कि सोने का आरोहण रुका है, रद्द नहीं हुआ। निवेशकों को बाजार को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, अल्पकालिक व्यापारियों को नवंबर में अत्यधिक अस्थिरता की उम्मीद करनी चाहिए। बाजार की तत्काल दिशा पूरी तरह से अमेरिका के आगामी मुद्रास्फीति डेटा और फेड की अगली बैठकों के संकेतों पर निर्भर करेगी। ट्रेडर्स को 3,900 को महत्वपूर्ण समर्थन और 4,080 को तत्काल प्रतिरोध के रूप में देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह गिरावट एक अवसर है। विश्लेषकों की सलाह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4,000 के नीचे और घरेलू बाजार में तदनुसार गिरी कीमतों को संचय एक्यूमुलेशन के मौके के रूप में इस्तेमाल करें। सोने की दीर्घकालिक तेजी की कहानी मजबूत बनी हुई है। गोल्ड वर्सेस सिल्वर, कहां लगाना है दाम? गोल्ड रणनीतिक संपत्ति, केंद्रीय बैंक समर्थन और भू राजनीतिक बीमा के कारण पोर्टफोलियो में आवश्यक है। इसमें स्थिर रूप से संचय करते रहें। सिल्वर विकास इंजन, उच्च गोल्ड सिल्वर अनुपात, पेटियाइसोवेन और हरित ऊर्जा से बढ़ती औद्योगिक मांग के कारण इसमें प्रतिशत के मामले में उच्च रिटर्न की क्षमता है। चांदी इस समय बेहतर सामरिक प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकती है, खासकर यदि औद्योगिक मांग मजबूत बनी रहती है। अंतिम निष्कर्ष। बाजार की मौजूदा कहानी स्पष्ट है। यूएस फेड और डॉलर की ताकत ने अल्पावधि में कीमतों को नीचे धकेला है, लेकिन आरबीआई का गोल्ड रिपेट्रिएशन, वैश्विक केंद्रीय बैंकों की ऐतिहासिक खरीदारी और चांदी की औद्योगिक मांग एक अटूट आधार प्रदान कर रहे हैं। निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए। सोने की कीमतें केवल ऐतिहासिक वृद्धि के बाद एक आवश्यक विराम ले रही हैं। यह गिरावट बाजार का वह निमंत्रण है जो रणनीतिक खरीदारों को $4,000 के स्तर पर प्रवेश करने का मौका दे रहा है। पूर्वानुमान है कि यह विराम खत्म होते ही अगला रैली सोने को 2046 की शुरुआत तक $4,200 से आगे ले जा सकता है। सुरक्षित रहने के लिए आरबीआई की संपत्ति सुरक्षा रणनीति को देखते हुए भारतीय निवेशकों को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा प्रीमियम का लाभ उठाने के लिए भौतिक सोना या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह गिरावट संकट नहीं बल्कि एक बड़ी
रणनीतिक खरीदारी का मौका है। तो देश के निवेशक अपनी निगाहें $4000 पर बनाए रखें, क्योंकि सोने का खेल अभी बाकी है